ऑर्डर मौजूद है, हमने यहाँ पे करना क्या है? हमने यहाँ पे दहशतगर्दी करनी है? क्या करना है हमने? हमारा कार्ड है, ये हमारा कार्ड है। आज साबित हो गया, वैसे आज साबित हो गया कि ये जमहूरियत नाम का है, यहाँ कब्जा किसी और का है। सबको पता चल गया यहाँ कब्जा किसी और का है। भाई ये जमहूरियत कुछ नहीं है। मतलब हमारा हक स्पीकर से मिलना या नहीं, आपको किससे, आप क्यों रोक रहे हैं? मैं सवाल आपसे, आप रोक क्यों रहे हैं? इंस्ट्रक्शन चाहिए, नहीं आपको कोई दिखाएगा, इंस्ट्रक्शन दिखा देना। असल में वो किधर है? सार्जेंट किधर है? असेंबली का कोई यहाँ पर कहीं भी बैठा हो, ये याद रखे, कहीं भी बैठा हो, कहीं से आप सब समझ रहे हैं कि मैं कहीं की बात कर रहा हूँ। उनको हम जबान से पकड़ के घसीटेंगे इंशाल्लाह। वक्त आने वाला है। जिनके पास डीजल की कमी है आजकल, वो डीजल, उसके पास हर चीज की कमी है। वो तो आजकल वो तो प्रॉपर्टी डीलर बने हुए, वो तो बने हुए कंस्ट्रक्शन कंपनियां बनाई हुई है। उन्होंने तो हर कारोबार करना है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। लानत है तुम्हारी शक्लों पे। हमारे द्वार पे तुम्हारा लगा हुआ था, हम बता दिखा दो, इनको दिखा दो ना यार, इनको दिखा दो, दिखा दो। तो ऐसा खड़ा वैसा पता नहीं तुम्हारे ड्यूटी लगाया हुआ है। ये कौन है भाई? इधर बात सुने, बात सुने, बात सुने, रियाज साहब बात सुने। हमारा पार्लियामेंट, ये कौन रोक रहा है? बता दो, ऑर्डर किसका है? कोई भी नहीं रोक रहा, ऑर्डर किसका है? फिर नहीं आप रोक रहे हैं, फिर नहीं, फिर आप नहीं, कौन रोक रहा है? हमें बता दो कि कौन रोक रहा है, तो आपको पता चल जाए। वैसे हम क्यों खरीदे? हम पाकिस्तानी जानना, आप लोग क्यों खरीदे? हम ऐसा पाकिस्तानी जानना चाहते हैं, ये ऑर्डर किसका है? अब ये पता चल जाए। वो खान जो कह के गया था ना कि कोई रह तो नहीं गया, वो जो रह गया है उसको हमने पूछना है। तो यहाँ खड़े होने की लिखा, ताला भी लगा दो। और ताला हमको लगाया, स्कूटी वाले वो तो एक रह गया है ना। आप फट जाएंगे। असल में वो बड़े मजे की बात बताता हूँ, ये हमारे भाई है बेचारे, बड़े अच्छे इंसान हैं, मजबूर हैं नौकरी के लिए। इन पे अब ऑर्डर नहीं, हमने इनको कहा कि हमें क्यों रोका गया, किस ऑर्डर के तहत? हमारे नाम लिखे हुए ये पटिशनर है, ये इन्होंने दिया है जो कोर्ट का पटिशन। बोला जी इस ऑर्डर के तहत आपका मना किया गया। हम आपके ये दिखाएं से भी इनसे पूछना चाहते हैं कि रोका क्यों हमें, किसके ऑर्डर पर रोक रहे हैं? आप बताए ना, आप सर्जेंट हैं, आप बताइए, मीडिया को बताएं, पूरे पाकिस्तान की आवाम को बताएं क्यों आप रोक रहे हैं हमें। अच्छा कोई जवाब नहीं है इनके पास, कोई जवाब नहीं। आइए भाई, इनको रिक्वेस्ट आपसे ये है, आपसे हमारा कोई गिला नहीं, आपको जो हुक्म मिला है आप वो कर रहे हैं, आप उनको बुलाएं, आप उनको बुलाएं जिन्होंने कहा हम उनको वेट करें, आप उनको वेट करें, काम करें। हमारे कोई दो राय नहीं है। जो असल है ना, जो पीछे बैठ के जो हैंडलर है, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। हकीकत ये है कि ये सारे सहूलतकार हैं। नहीं ये सारे बिल्कुल, ये वाज़े तौर पे हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर मौजूद है, असेंबली के कार्ड मौजूद है, इनके पास कोई ऑर्डर नहीं है। अगर स्पीकर का भी कोई ऑर्डर मौजूद है तो वही दिखा दें। वैसे सेम भाई, वो सहूलतकार जो है देखने वाला, वो देख तो रहा होगा ना, थोड़ी सी भी शर्म हया नहीं है उसको। आवाम की राय का कोई एहतराम नहीं है। शर्म करो, हया करो, जमहूरियत के काबिज हो, बेशर्म हो, बेहया,
अच्छा अल्लाह को हाजिर ना जाएगा बोला आपको नहीं पता। आप बताए ना, हम क्या बताए। वही है जो 12 बजे जिन्होंने कोर्ट खुलवाया, वही है जिन्होंने इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को बिठाया है, जो 12 बजे अदालत खुलवाते हैं, इनके जरिए लोग गायब हो जाते हैं, वो कोई केस नहीं होता, गायब हो जाते हैं, जिन पे पाकिस्तान का कोई कानून नहीं लगता, जो कानून से बाहर है, वो सबको मालूम है। यही नाम है, चुके नहीं है। हैंडलर। अच्छा सर, ये बताया कि स्पीकर साहब ने कहा है कि मैंने कानूनी माहिरीन से मुशावरत की है, उन्होंने मुझे रोका है कि इनको अलाउ ना करें। तो वो ऑर्डर दिखा देना। हम वक्तन फवक्तन नाम भी लेते रहते हैं, लेकिन वो ऑर्डर मीडिया पे नहीं चला। आप चला नहीं सकते। ऑर्डर ही उसने चला नहीं होंगे, वही दिखा दे। नहीं इतनी कौन सी मीडिया चलो दूसरे गेट वो वाला गेट खुला वहां से। ये तो हम रोज आएंगे। अब हम रोज आएंगे इसलिए कि एक तो ये जो नाम नहाद जमहूरियत पसंद बैठे हुए, और वैसे भी हमने जिस दिन हम आएंगे ना, राना सनाउल्लाह याद रखो, तुम बड़े वजीर दाखिला बने फिरते हो, इंशाल्लाह तुम्हें देखेंगे समझेंगे, ठीक है। और मुझे पता है कि बहुत सारे और लोगों को तकलीफ होगी, क्योंकि ये उनका मंसूबा था और कि वो ना रहे, उनको हम तकलीफ देते रहेंगे। क्या तय करते हैं आज के बाद? लायामल हमारा यही है, हमारा हक है, हमारे लोगों ने हमें नुमाइंदगी के लिए भेजा है, आज हम आए हैं नुमाइंदगी करने के लिए, इन्होंने गैर कानूनी तरीके से रोका है, हम बार बार आएंगे और लायामल के साथ मुशावरत के साथ। ये हमारा पार्लियामेंट है, लेकिन ये मैं बता दूं, ये बड़ी संजीदा बात है, बड़ी सीरियस बात है। पाकिस्तान जब 2 टुकड़े हुआ था, जो बंगाल बना था, उसकी यही वजह थी कि आपने अक्सरियत का फैसला नहीं माना था। आज अक्सरियत का फैसला नहीं मान रहे, तो खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को नुकसान होता है, तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी ये जो मौजूदा PDM-IN के हैंडलर हैं इन पर होगी। हम नहीं मानेंगे कि डीजल खत्म था, ये हम नहीं मानेंगे। फिर ये मौक़िफ़ है कि सिंध हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन का जो हुक्मनामा है उसको मुअत्तल किया, स्पीकर साहब का नहीं किया। देखिए, हमने जो चैलेंज किया था वो सबसे पहले स्पीकर का किया था, सेकंड पे इलेक्शन कमीशन का था। तो जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला है, उनने रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो कि स्पीकर था, उसका नोटिफिकेशन सस्पेंड किया है। ये बड़ा क्लियर है, इसमें कोई भाम नहीं है। पढ़ ले, उस पे लिखा हुआ। तो अभी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है, क्या लाएंगे? आएंगे, रोज आएंगे इंशाल्लाह, कल भी आएंगे, देखते कब तक इजाजत देते हैं। तब तो दोबारा कोर्ट में कंडेम नहीं की जाएगी, तो ठीक करेंगे। ये बन गया ऑलरेडी, बनेगा नहीं, हम नहीं बनाएंगे, ये बन चुका ऑलरेडी, कंडेम ऑफ कोर्ट बन चुका है, ये बन, और हम दोबारा लेकर आएंगे ऑर्डर इंशाल्लाह। लेकिन ये मानते कहाँ हैं? ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, ये हाई कोर्ट को नहीं मानते, किसी भी कोर्ट को नहीं मानते।